सब्ज़ियों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ये ना सिर्फ़ हमें मुख्तलिफ़ मिनरल्स मुहैया करती हैं, बल्कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके अंदर हमारी ग़ज़ाई जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करती हैं। तो आज से जो अगली वीडियोज़ आएंगी वो सब्ज़ियों पर होंगी। कौन सी सब्ज़ी किस मौसम पर लगाई जाती है, उस पर किस कीड़े का हमला होता है, उसके रोकथाम पर बात करेंगे। और कौन सी बीमारियों का हमला होता है, उसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आज की जो वीडियो का उन्वान वो मिर्च है। मिर्च किस मौसम में लगाई जाती है, उस पर किन कीड़ों का हमला होता है और उस पर किस बीमारियों का हमला होता है। नए आने वाले हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। ज़राअत के मुतालिक नित नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिर्च को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास अहमियत हासिल है। हमारी जो हंडिया है वो मिर्च के बगैर नामुकम्मल है। मिर्च का नबाताती नाम कैप्सिकम है। ये पूरी दुनिया के अंदर 17,76,000 हेक्टर रकबे पर काश्त की जाती है, जिससे 71,82,000 टन मिर्च हासिल की जाती है। 5 बड़े मुल्क हैं जो मिर्च की काश्त अपने मुल्क में करते हैं और फिर दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। इनमें आ जाता है इंडिया, चाइना, स्पेन, मैक्सिको और पाकिस्तान। इंडिया जो अपना हिस्सा डालता है दूसरे मुल्कों को बेचने के लिए, उसका हिस्सा 26% है, चाइना 20%, मैक्सिको 18%, स्पेन 9% और पाकिस्तान 8% जो मिर्च है वो बाहर के मुल्कों को बेचते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये 48,000 हेक्टर रकबे पर काश्त की जाती है, जिससे हम 90,000 टन मिर्च हासिल करते हैं। ये हो गया मिर्च का छोटा सा तारुफ। अब हम इसकी काश्त के लिए जो आबो हवा, जो दर्जा हरारत हमें रिक्वायर होता है वो कितना होता है उस पर बात करते हैं। मिर्च की नशनुमा और बढ़ोतरी के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। सुरख मिर्च की क्वालिटी और अच्छी पैदावार के लिए खुश्क मौसम दरकार होता है। अगर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो आपके जो पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अगर पनीरी की बात करें तो पनीरी 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर दर्जा हरारत हो और आप लगाएं तो उसका उगाव बहुत अच्छा होता है। अगर दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है तो आपकी जो पनीरी है उसका उगाव नहीं होगा। अगर आपने मिर्च की फसल लगाई है और दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है और आपके जो पौधे हैं उन पे फूल जो लगे होंगे वो सारे जड़ जाएंगे। फूल जड़ने के साथ साथ आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ये जो मिर्च की फसल है ये कोरे को भी बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए जब कोरा पड़ता है तो इस बेमौसमी जो फसल लगाते हैं मिर्चों की वो टनल में लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पनीरी किस मौसम में लगाई जाती है, किस महीने में लगाई जाती है। अगेती और बहारिया फसल की पनीरी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के आखिरी हफ्ते तक लगाई जाती है। इस पनीरी को फरवरी में खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है जब कोरे का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। नर्सरी को कोरे से बचाने के लिए हम टनल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पिछेती फसल लगाना चाहते हैं तो वो मई जून में पनीरी काश्त करेंगे और जून जुलाई में खेत में मुंतकिल करेंगे। लेकिन इस फसल के अंदर वायरस और फफूंद वाली जो बीमारियां होती हैं उनका हमला बहुत ज़्यादा होता है। अब हम शरह बीज की बात करते हैं कि बीज कितना इस्तेमाल करना है और हम पनीरी किस तरह काश्त करेंगे। 1 एकड़ रकबे के लिए 4 से 5 मरला ज़मीन जो ज़रख़ेज़ ज़मीन और सायादार जगह पर हो उसको आपने मुंतखब कर लेना है। उसके बाद 2 मन फ़ी मरला के हिसाब से गोबर वाली खाद जो तैयार खाद होगी आपने वो मिट्टी के अंदर मिला देनी है। ज़मीन को अच्छी तरह हमवार करना है। उसके बाद आपने 1 मीटर चौड़ी हस्बे ज़रूरत लंबी और ऊंची क्यारियाँ बना लेनी है। 1 एकड़ के हसूल के लिए जो बीज इस्तेमाल होगा वो आधा किलो इस्तेमाल होगा। लाइनों का जो दरमियानी फासला होगा वो 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतना फासला रखने का मकसद ये होता है कि जब पनीरी आप लगा लें तो बाद में जो जड़ी बूटियाँ निकलेंगी उनको
इनको गोडी करके आसानी से तलफ किया जा सके। बीज को 1 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर काश्त कर हल्की सी मिट्टी की तह ऊपर चढ़ा देनी है और उसके बाद पराली के साथ उसको कवर कर देना है। आपाशी आपने इस तरह करनी है कि बीज के उगाव तक जो ज़मीन है वो वत्तर हालत में होनी चाहिए। जो नर्सरी होती है उसके अंदर फंगस वाली बीमारी का हमला बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो ज़ेर फहरिस्त है वो जड़ का अखेड़ा है, वो जड़ के अंदर बीमारी लगती है। इस बीमारी से बचने के लिए आपने मेटलैक्सल मिंकोजेब या मिंकोजेब 2.5 ग्राम फ़ी लीटर पानी के हिसाब से अपनी नर्सरी के अंदर हफ्ते में 2 दफ़ा उसका स्प्रे करना है। और जब हम बीज लगाते हैं तो कुछ बीज हमारे कीड़ों के नज़र हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जब भी कोई भी बीज लगाएं तो उसको कीड़े मार जहर लगाकर काश्त किया करें ताकि आपका जो बीज है वो कीड़ों से महफूज रहे। अब हम खेत की तैयारी पर बात करते हैं। मिर्च की काश्त के लिए ज़रखेज़ और ऐसी ज़मीन जिसके अंदर पानी के निकास का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो उसका इंतखाब करें। मिर्च काश्त करने के 2 महीने पहले मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है वो चलाएं और फ़ी एकड़ 20 से 25 टन गोबर वाली खाद जो होती है, जो तैयार खाद होती है, गली सड़ी खाद होती है, उसको मिट्टी के अंदर मिलाकर सुहागा दे दें। उसके बाद उसको पानी लगा दें ताकि जो जड़ी बूटियों के बीज ज़मीन में पड़े हुए हैं वो जड़ी बूटियाँ सारी निकल आएँ। उसके बाद पनीरी शिफ्ट करने से पहले 3 दफ़ा सुहागा दें और ज़मीन बिजाई के लिए तैयार करें और 75 सेंटीमीटर के फासले पर पटरियाँ बनाएं। अब हम पनीरी की मुंतकली पर बात करेंगे। जब आपके मिर्च का जो पनीरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो आपने उसको अपने खेत में मुंतकिल करना है। अपने खेत जो आपने तैयार किए हैं उसमें जो पटरियां बनाई हैं उसके साथ जो नालियां हैं उसमें पानी भर लें। खड़े पानी के अंदर आपने 30 से 45 सेंटीमीटर के फासले पर मशरक़ की तरफ आपने पौधे लगाने हैं। काश्त के 3 से 4 दिन बाद दोबारा फिर आपाशी करें। उसके बाद हफ्तावार आपाशी करें और आप आपाशी का जो दुरानिया है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो फसल के लिहाज से। अब हम कीमियाई खादों पर बात करेंगे कि कीमियाई खाद कौन सी और कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए 1 एकड़ के लिए। मिर्च की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए हमें 66 किलो नाइट्रोजन, 46 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश की ज़रूरत होती है। इन कीमियाई खादों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश ज़मीन जब हम तैयार करेंगे उस वक़्त डालेंगे। जो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो जब आपकी मिर्च का पौधा जो जड़ है वो ज़मीन पकड़ लेगी तो उस वक़्त आधी बोरी यूरिया आपने डालनी है या अमोनियम नाइट्रेट आपने डालनी है अपनी फसल के अंदर। बाकी जो नाइट्रोजन बच जाएगी वो महीने के वक्फे के साथ अपनी फसल को देनी है। इससे आपकी पैदावार में मस्बत असरात नज़र आएंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी और जो जड़ी बूटियाँ आपकी निकलेंगी उसको गोडी कर अच्छे तरीके से तलफ़ कर दें ताकि आपकी फसल में जो आप कोई भी खुराक डालेंगे तो वो आपके पौधों को ही मिलनी चाहिए, ना कि वो जो गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको मिले। और कुछ बीज ऐसे होते हैं उनके लिए जो खाद है वो पहले से ही उन्होंने मुंतखब की होती है कि इसको इतनी खाद डालेंगे तो इतनी पैदावार आएगी। कोई ऐसे बीज इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए उन्होंने उस जो खाद है वो रिकमेंड की होती है कि इतनी खाद डालेंगे तो इतनी पैदावार आएगी, तो वो जितनी खाद बीज के हिसाब से जो खाद बताएंगे वो खाद इस्तेमाल करें जितनी वो बताएंगे बीज वाले आपको। जब मिर्च के पौधे अच्छी नशोनुमा पा रहे हों तो आपने गोडी फूल आने से पहले गोडी करनी है और आपने मिट्टी चढ़ा देनी है। मिट्टी चढ़ाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो पानी होता है वो तने को टच नहीं होगा और जिससे आपके पौधे तने की बीमारियों, जो फंगस वाली बीमारियां तने की होती हैं, उनसे महफूज रहेंगे। एक मैं आपको ज़रूरी बात बताता चलूँ कि जो मिर्च का पौधा होता है उसके तने के साथ पानी टच नहीं होना चाहिए। अगर आपके मिर्च के पौधे को पानी टच होगा तो वो जो फूल होते हैं वो पौधा गिराना शुरू कर देगा और उसके फंगस की बीमारी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो आपने जो पटरियां बनानी है, जो पौधा आपने लगाना है वो पटरी की टॉप पर लगाना है ताकि जो पानी है उसके तने को टच ना हो, सिर्फ जड़ तक उसको वत्तर पहुंचता रहे। मिर्चों के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं वो नर्सरी का जुलसाव होता है, तने की बीमारी होती हैं और वायरसी बीमारियां होती हैं। इन पर मैं डिटेल पर वीडियो बनाऊंगा कि इनसे बचने के लिए हम कब कौन सी स्प्रे कर सकते हैं। अगर मिर्च के पौधे की कीड़ों पर बात की जाए तो इसको थ्रिप्स, चोर कीड़ा, चुस्त तेला और सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा हमलावर होती है।
तो इसके तदारक के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इसकी बर्दाश्त पर बात करते हैं। सुरख मिर्च की पैदावार के लिए खुशक मौसम दरकार होता है। बर्दाश्त के वक्त मिर्चें अच्छी तरह पक्की और सुरख होनी चाहिए। पहले चुनाई मई के आखिर या जून में और दूसरी जुलाई में होनी चाहिए। चुनाई के बाद मिर्चों को सायादार जगह पर रखें ताकि जो मिर्चों की रंगत है वो एक जैसी हो जाए। उसके बाद मिर्चों को बिखेर कर अच्छी तरह खुश्क कर लें। अगर आपने नमी वाली मिर्चें को स्टोर कर लिया तो उसकी जो रंगत है वो चेंज हो जाएगी। जब मिर्च की रंगत चेंज हो जाती है तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है और मार्केट में उसकी प्राइस बहुत कम मिलती है। मिर्च की आम इकसाम से 4 से 5 टन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें।